हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मींस सीपीसीबी और एसपीसीबी। सो देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीपीसीबी से। तो सीपीसीबी क्या है बेसिकली, ये एक स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1974 में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म हुई थी, है ना। एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है बेसिकली ये, और इसके अंदर पे आपका मीन्स दो चीज़ों के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये बनाया गया, दैट इज़ वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा। और ये एक फील्ड फॉर्मेशन के लिए भी है, मीन्स जो भी इंडस्ट्री वगैरह में जो पॉल्यूशन होता है तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको चेक करने के लिए, है ना। तो ये सीपीसीबी एक टीम का भी गठन करता है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में जाके वहाँ पे मीन्स जो भी नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो वो फॉलो हो रही हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें, है ना, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सीपीसीबी उसको रेगुलेट करता है। तो सीपीसीबी बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस प्रोग्राम को बनाया गया और वो भी 1974 में, है ना। तो इसके फंक्शंस देखते हैं क्या क्या हैं फंक्शन सीपीसीबी के। तो सबसे पहले है कि ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को एनी मैटर में, है ना, एनी मैटर दैट इज़ कंसर्निंग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर। तो कैसे आप मतलब उसको प्रिवेंट करेंगे, कैसे रोकेंगे वाटर और एयर पॉल्यूशन को, है ना। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और एयर की क्वालिटी को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं तो इसके लिए भी वो सुझाव देता है। नेक्स्ट है प्लान एंड कॉज टू बी एग्जीक्यूटेड ए नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड पॉल्यूशन। बेसिकली ये एक प्लान एग्जीक्यूट करता है पूरे इंडिया में कि कैसे हम उसको प्रिवेंट करें, कैसे रोकें या कंट्रोल करें या अबेटमेंट करें, है ना। तो वाटर और एयर पॉल्यूशन को कैसे उनकी रोकथाम करना है, उनका नियंत्रण कैसे करना है, उनका अबेटमेंट कैसे करना है, तो इन सब चीज़ों को वो मीन्स रोकने के लिए सीपीसीबी हमारा काम आता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द स्टेट बोर्ड एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग देम। तो जो स्टेट बोर्ड्स की जो भी एक्टिविटी हैं बेसिकली, जैसे ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपका सेंट्रली है, ऐसे मतलब केंद्र का है, केंद्र सरकार का है ये बॉडी। ऐसे आपका हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी एक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। तो उनके बीच में मीन्स जो भी उनकी एक्टिविटी हैं या उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो उनको मीन्स दूर करने के लिए ये सीपीसीबी ही रोल में आता है ना। उनके बीच मतलब एक सामंजस्य स्थापित करके रखता है कि कैसे वो आपस में मिल के काम करें, है ना, या उनके बीच में अगर कुछ डिस्प्यूट्स हुए हैं तो उनको कैसे सॉल्व करें। तो ये काम सीपीसीबी का है ना, ये इसके फंक्शन है। नेक्स्ट क्या है प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड। ये स्टेट बोर्ड को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है और कुछ गाइडेंस भी देता है ना। कैरी आउट एंड स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च रिलेटिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। तो कुछ मीन्स आपका जैसे जांच वगैरह कुछ हो गई, इन्वेस्टिगेशन करना है या कुछ रिसर्च रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है एयर और वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वो उसमें मदद करता है राज्य बोर्डों को, है ना। जो स्टेट बोर्ड है उनकी हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, और मीन्स ऐसी रिसर्च ऑर्गेनाइज करवाता है जो कि वाटर और एयर पॉल्यूशन को रोकें, है ना। नेक्स्ट है प्लान एंड ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन प्रोग्राम ऑन प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। तो ये ट्रेनिंग भी देता है जो लोग इस रोकथाम में, इस वाटर और एयर पॉल्यूशन के रोकथाम में जो लोग लगे हुए हैं तो उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है ये आपका सीपीसीबी, है ना। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज थ्रू मास मीडिया ए कॉम्प्रिहेंसिव मास अवेयरनेस प्रोग्राम। बेसिकली ये एक मास मीडिया या अवेयरनेस प्रोग्राम मतलब जागरूकता अभियान टाइप सा एक चलाता है सीपीसीबी, है ना, लोगों को अवेयर करने के लिए कि हम
किन किन चीज़ों या किन किन मीन्स प्रोसेस का यूज करें जिससे कि ये पॉल्यूशन हमारा कम से कम हो और उनको रोका जा सके आगे बढ़ने से, मतलब प्रदूषण को आगे बढ़ने से रोका जा सके, है ना। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। नेक्स्ट है डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू वाटर एंड एयर पॉल्यूशन एंड देयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मीन्स आपका जो भी एयर और वाटर पॉल्यूशन है तो उनसे जो भी रिलेटेड मीन्स मैटर हैं, है ना, मतलब उसको कैसे नियंत्रण में करना है, मीन्स उसका पॉल्यूशन जो भी है एयर और वाटर का उसको कैसे नियंत्रित करना है, तो इसके बारे में भी बताता है। नेक्स्ट है lay down, modify or annual in consultation with the state government concerned the standard for stream और well। मतलब जो भी आपके स्ट्रीम है, मतलब जो पानी का प्रवाह है ना, और जो वेल है मीन्स जो कुएं हैं, तो उनके क्या क्या मानक होना चाहिए, ये स्टेट बोर्ड को इन्फॉर्म करता है कि इस मानक के अनुरूप यहाँ पे ऐसे चीज़ों को बनाना चाहिए जिससे कि वाटर पॉल्यूशन कम हो, है ना। इसी तरह कुछ स्टैंडर्ड ये एयर क्वालिटी के लिए भी, मीन्स जो एयर की क्वालिटी है उसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड डिफ़ाइन करता है कि पर्टिकुलर इस इंडस्ट्रियल एरिया में एयर की क्वालिटी, अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे एयर की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो ये सब मानक तय करता है और स्टेट बोर्ड को बताता है। फिर वो स्टेट बोर्ड उस पर्टिकुलर जगह में जाके वहाँ पे चेक करते हैं कि ये इस रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, मीन्स जो भी पॉल्यूशन है तो उस अपनी लिमिटेशन तक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ये फर्दर फिर स्टेट बोर्ड का काम है। नेक्स्ट है परफॉर्म सच अदर फंक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और भी ऐसे कई फंक्शन ये करता है जो भी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कहती है करने को। तो ये सारे काम आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हुए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है तो वो हर स्टेट के कैपिटल में होता है। जितने भी स्टेट्स हैं अपने इंडिया में तो हर स्टेट के कैपिटल में ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है, एडवाइस देता है कि कैसे आप मीन्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं या कैसे किया जाता है या किया जा सकता है ना। ऑल SPCBs लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट वेयर दे फंक्शन। तो सभी SPCB संबंधित राज्यों के हितों की देखभाल करते हैं जहां वे कार्य करते हैं। तो जो भी उनके राज्य हैं तो उनको मीन्स वो उनके हित के बारे में कार्य करते हैं कि कैसे यहाँ पे पॉल्यूशन कम किया जा सकता है ना। हर स्टेट में एक अपना SPCB होता है। They implement the directive from CPCB and all acts which are enacted from time to time। तो CPCB एक्चुअली इनकी गवर्निंग बॉडी जो है SPCB की, स्टेट पॉल्यूशन की, वो कौन है? CPCB। और CPCB को कौन देखता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो CPCB SPCB को मीन्स डायरेक्शन देता है, उनको डायरेक्टिव्स देता है, बताता है कि कैसे वर्क करना है ना, और किन किन चीज़ों पे खरा उतरना है, क्या क्या चीज़ें मीन्स क्या क्या मानक तय हैं। तो टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस आते हैं रेगुलेशन में, जो भी नियम में चेंजेस आते हैं, तो वो SPCB को इन्फॉर्म करता है CPCB, है ना, और फिर SPCB उनको फॉलो करता है। ए पर्सन ऑफ रेप्यूट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हेड्स द SPCB एज चेयरमैन। तो जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ना, तो जो भी एनवायरनमेंट फील्ड में जो स्पेशलिस्ट हैं या जो साइंटिस्ट हैं तो वो SPCB के एज ए चेयरमैन रिक्रूट होते हैं, है ना। नेक्स्ट है द SPCB हैज़ इट्स ओन टीम ऑफ साइंटिस्ट एंड लेबोरेटरी टू चेक क्वालिटी ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर ऑफ डिफरेंट सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया से जो भी सैंपल कलेक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए SPCB का एक अपना लेबोरेटरी होता है और उनकी साइंटिस्ट की टीम होती है जो चेक करते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया पे एयर की क्वालिटी कैसी है, वाटर की क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे पॉल्यूशन किस लेवल तक है, इसको चेक करने के लिए उनकी एक टीम होती है। नेक्स्ट द SPCB वर्क विद द रूल फ्रेम्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट
भी कोई रूल अगर तय करती है तो वो एसपीसीबी को मानना होता है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको एडवाइस कर सकती है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको एडवाइस कर सकती है ना। जो भी चेंजेस आएंगे टाइम टू टाइम तो वो उसको मानना होगा। तो ये सब वर्क है आपके एसपीसीबी के। और कुछ वर्क हैं जैसे कि द वेरियस प्रोविज़न प्रेजेंट इन वाटर एक्ट, एयर एक्ट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आर कैरीड आउट बाय द इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ इन द स्टेट विद द सुपरविजन ऑफ एसपीसीबी। तो जितने भी प्रोविज़न हैं आपके वाटर एक्ट में, जो प्रोविज़न संविधान में जो भी नियम लागू हैं वाटर एक्ट से रिलेटेड या एयर एक्ट से रिलेटेड है ना, या फिर आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड जो भी इसमें जो नियम हैं, तो वो इंडस्ट्री और फैक्ट्री को मानना पड़ता है और उनको देखने के लिए सेंट्रल आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसकी निगरानी करता है ना। और वहाँ से सैंपल कलेक्ट करता है, उनकी जांच करता है। अगर वो उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अगर वो पॉल्यूशन को अगर अगर पॉल्यूशन कर रहे हैं, एनवायरमेंटल को अगर मतलब हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर उन पे फाइन लगता है ना। नेक्स्ट है व्हेन नेसेसरी एसपीसीबी सेंड्स एक्सपर्ट टू द कंसर्न्ड एरिया टू मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस गाइडलाइन ऑफ द एक्ट। जब भी मतलब ऐसी ज़रूरत होती है तो एसपीसीबी कुछ एक्सपर्ट्स को भेजता है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया में कि जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन है, तो उसके अनुरूप वो काम कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो इसको चेक करने के लिए आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ पर्टिकुलर टीम भी भेजता है उस जगह पे, है ना। तो ये थे वर्क आपके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। ओके, थैंक यू।